तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगिंद्र योगाचार्य नेशनल मोटिवेटर एंड लाइफ कोच की सादर नमस्ते। तो कैसे मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहने? एकदम शानदार। तो आज की कहानी मेरे उन सभी शुभ चिंतकों के लिए, प्रिय बंधुओं के लिए जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, और उन सब के लिए जो अपने बच्चों को कुछ विशेष बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे इतिहास ना बन करके इतिहास बनाएं। ये कहानी उनके लिए एक छोटी सी शुरुआत होगी। युधिष्ठिर से जब यक्ष ने पूछा एक प्रश्न कि मनुष्य की आत्मा कौन है, तो युधिष्ठिर ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि उसकी संतान ही मनुष्य की आत्मा है। तो आज की कहानी आप सबको समर्पित है जो अपने बच्चों को कुछ न कुछ विशेष बनाना चाहते हैं। एक बार एक टीचर, एक अध्यापिका घर पे बैठी हुई बच्चों के पेपर चेक कर रही थी, और उस क्वेश्चन पेपर में एक प्रश्न था कि आपका सपना क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आपका सपना क्या है। तो एक बच्ची का वो पेपर चेक कर रही थी, जो हमारी मैडम थी। वो मैडम पेपर चेक करते 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 उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगे। वो उसी क्वेश्चन के आंसर को पढ़ रही थी कि आपका सपना क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। तो उस बच्ची ने जो उसके अंदर जवाब लिखा हुआ था उसको पढ़ करके उस मैडम की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए, वो रोने लगी। उसके पतिदेव पास बैठे हुए थे, हाथ में मोबाइल में गेम खेल रहे थे, और काफी समय से वो मोबाइल में गेम खेल रहे थे, और समय था करीब रात्रि को 9:30 से 10 बजे का। जब उसके पति ने देखा कि उसकी देवी जी जो है, उसकी पत्नी जो है वो रो रही है, तो उसने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। उसने कहा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न था और उसका जवाब पढ़ करके मैं रो रही हूं। बोला ऐसा क्या लिख दिया उस बच्ची ने? बोला उस बच्ची ने लिखा है, प्रश्न ये था कि आपका सपना क्या, आप बनना क्या चाहते हो। तो उस बच्ची ने लिखा इस आंसर में कि मैम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि मेरा ये आंसर पढ़ने के बाद आप ये बात मेरे पिताजी को मत बताना, मेरे फादर को मत बताना, नहीं तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, मुझे डांटेंगे, मुझे मारेंगे। मैं जब भी स्कूल से घर आती हूं तो मैं देखती हूं कि मेरे पिताजी फोन पर लगे रहते हैं, मेरी मम्मी अपने फोन पर लगी रहती है। अभी मम्मी पापा ही बोलते हैं, अब पिताजी और माताजी मेरे मुख से बार बार निकल रहा है, क्योंकि हमें आदत नहीं है। क्योंकि मम्मी का अर्थ आप सबको पता है, मम्मी का मतलब होता है जो पुरानी मरी हुई डेड बॉडीज हैं, जिनको मसाला लगा करके बर्फ में सुरक्षित रखा जाता है, वो डेड बॉडीज मम्मी होती हैं। तो इसीलिए माताजी पिताजी को समझने का प्रयास करें। तो वो बच्ची लिखती है कि जब मैं स्कूल से आती हूं तो मेरे पिताजी फोन पर लगे रहते हैं, और मेरी माताजी भी घर आने के बाद अपने फोन पर लग जाती है। कई बार तो मैं भोजन की वेट करती रहती हूँ, कब मुझे भोजन मिलेगा, और कई बार वो फोन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार तो मुझे भूखा भी रहना पड़ जाता है। ऐसा ही रात्रि को भी होता है कि मैं भोजन की वेट कर रही होती हूँ, वो लोग अपने अपने फोन में, मेरी माताजी जो है वो रसोई में खाना बनाते बनाते भी अपने फोन में व्यस्त हैं, पिताजी अपना ऑफिस का काम करते करते भी फोन में व्यस्त हैं, और वैसे भी सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं। मुझे समय नहीं मिल पाता। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने माता पिता के साथ बैठ करके खाना खाऊं, लेकिन ऐसा कभी कभी हो पाता है। और उस समय भी जब मेरे माता पिता मुझे भोजन कराते तो एक हाथ उनका फोन पे होता है, दूसरे हाथ से मुझे खाना खिलाते। कभी वो मुंह में जाता है तो कभी गाल पर लगता है।
मैं चाहती हूँ मैं हमेशा मेरे माता पिता के साथ रहूं, मेरे माता पिता मुझे समय दें, लेकिन फोन के कारण ऐसा नहीं हो पाता। जब भी देखती हूँ मेरे माता पिता फोन पर ही लगे रहते हैं, चाहे वो गेम में, चाहे वो यूट्यूब पर, चाहे वो व्हाट्सएप पे, चाहे वो फेसबुक पर। और जब कभी मुझे वो प्यार मिलता है तो वो सिर्फ एक फोटो खींचने के लिए ही प्यार मिलता है, जब मुझे वो अपने गले से लगाते हैं ताकि वो उसे फेसबुक पर डाल सके। इतना ही समय उनके साथ बीत पाता है। तो मैं चाहती हूं, मेरा सपना है कि मैं मोबाइल फोन बन जाऊं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे माता पिता के साथ गुजार पाऊं। बेशक से मुझे खाना ना मिले, लेकिन टाइम पे रिचार्ज होता रहेगा। बेशक से मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा अपने माता पिता के, मां के पर्स में, पिता की जेब में रहूंगी। बेशक से मुझे उस सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा जो एक माता पिता अपने बच्चे को गले से लगा करके मिलता है, लेकिन मैं रात्रि को उनके हाथ के स्पर्श के साथ सो पाऊंगी, उनके सीने से लग करके मैं रात्रि को सो पाऊंगी। इसीलिए मैं फोन बनना चाहती हूँ। तो वो जो टीचर थी वो अपने पति को ये सारी कहानी सुना रही थी। उसके पति ने कहा कि भी ठीक है, अच्छा लिखा है लड़की ने, तो आप क्यों रो रहे हो फिर? ठीक है, कोई बात नहीं, उसे अच्छा लिखा है। ये कहकर के वो फिर से गेम में लग गया। उसके बाद जो उनकी पत्नी कहती है कि ये बात किसी और ने नहीं, हमारी अपनी बेटी ने लिखी है। बस फिर क्या था, वो फोन को वहीं छोड़ करके, उसकी आंखों में भी आंसू, और दोनों पति पत्नी उठ करके अपनी बच्ची के पास जाते हैं, उसके रूम में, और उसको गले से लगाते, उसको सीने से लगा करके दोनों रोने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा आज के बाद हम जो समय फोन को देते थे वो तुम्हें देंगे, ये समय तुम्हारा है, इस पे तुम्हारा अधिकार। इसीलिए ये निवेदन मैं आप सबसे भी कर रहा हूं, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हो तो इस फोन पे समय ना दे करके अपने बच्चों को समय दे दीजिए। ये उन बच्चों का समय है जो आप फोन को दे रहे हैं। इसी बात को मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं, ऑफिस में हो तो ऑफिस के होकर के रहिए, करिए ऑफिस में काम, फोन पे बात कीजिए, लेकिन जब घर पे आ गए तो घर वालों के हो जाइए। अपनी देवी जी को, अपनी पत्नी को टाइम दीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए। जब बच्चों के साथ हो तो बच्चों के, जब पत्नी के साथ हो तो पत्नी के, ऑफिस में हो तो ऑफिस के, जहां पे हो उन्हीं के बन करके रहिए। आपको जीवन जीने में आनंद आएगा, आपके बच्चों को खुशी मिलेगी, और वो जो बनना चाहते हैं वो बन पाएंगे। नहीं तो उस बच्चे की तरफ फोन बनना चाहेंगे सभी बच्चे, और वो जैसे जैसे बड़े होंगे वो आप सबको आपको देखते हुए वो भी फोन पे लग जाएंगे। 4-4 आंखें हमारे बच्चों के आजकल हो जाती है, आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है। कुछ पेरेंट्स तो मैंने यहां तक भी देखे हैं जो अपना पीछा छुड़ाने के लिए फोन थमा देते हैं छोटे से बच्चे के हाथ में, छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मे। तो जो जरूरत की चीजें हैं सिर्फ वही फोन पर देखिए। ये बहुत गजब का टूल है अगर आप इसको सदुपयोग करेंगे तो, और नहीं तो आने वाले समय में ये बम का रूप धारण करेगा, आपके घर को बर्बाद कर देगा। हस्बैंड वाइफ के तलाक होते हुए मैंने देखे हैं फोन की वजह से। तो आज के लिए सिर्फ इतना सा निवेदन करूंगा, और बहुत सारी बातें हैं इस विषय पर करने की, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना सा निवेदन करूंगा कि घर पे जाएं तो फोन को साइड में रख दें प्लीज, और बच्चों को समय दीजिए, उनके साथ खेलिए कूदिए। वो बच्चे फोन पर इसीलिए लगे रहते हैं क्योंकि आप उनको समय नहीं देते हो, आप उनके साथ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, नहीं खेलते हो जो उनके साथ जो चाहते हैं। आपका बच्चा हमेशा चाहता है कि मेरे माता पिता मेरे साथ खेलें, लेकिन नहीं खेलते तो फोन पर लगे रहते हैं। पहले आप सबको याद होगा कि हम सब ऐसे ही खेलते थे, फिजिकली जो गेम होते हैं।
लेकिन अब आप देख लीजिए, अब छुट्टियों में अगर मामा के घर, बुआ के घर, फूफा के घर गए हुए हैं, एक बच्चा एक कोने में फोन लेकर के बैठा मिलेगा, दूसरा बच्चा दूसरे कोने में, तीसरा बच्चा तीसरे, कोई रसोई के स्लैब पर बैठा हुआ, कोई कहीं पर बैठा हुआ है। उसके पीछे दोषी हम खुद हैं, क्योंकि हम फोन पर लगे रहते हैं। ये समय आपके बच्चों का है। अगर उनको जीवन में कुछ बनाना चाहते हो तो उनको समय दे दीजिए, उनका समय मत छीनिए। उनके पास जाने के बाद सिर्फ उन्हीं के, फिर कुछ नहीं होना चाहिए। यही शब्दों के साथ आपसे निवेदन करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि आप मेरी बात को समझ पाएंगे और आइंदा अपने बच्चों को समय देंगे, जहां पर हैं वहीं के होकर के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।